आप लोग भी खूब जानते हैं, यकीनन ये तकरीर का टाइम नहीं है। आप लोग बैठे हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। कमेटी वालों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से इनका जलसा कामयाब हो जाए। आप खुद बताएं, ये सर्दी का मौसम है। अगर ये गर्मी का मौसम होता तो रात के इस वक्त 2:30 बज रहे होते या 3, क्योंकि वो रातें बड़ी हो गई। पिछली बार भी इन लोगों ने जब पूरा मजमा भाग गया था पिछले साल, तब मुझे बिठाया था। इस बार मैंने इनसे कहा कि भाई टाइम से बिठाना, तो बोले हाँ हाँ हज़रत ठीक है, आप सो जाएं। और अब फिर 1:30 बजे मुझे बिठाया। आप बैठे हैं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी बात है कि आप इस सर्दी के मौसम में अब तक बैठे हैं। देखो, बोलने वाला कोई मशीन थोड़ी है, भाई बटन दबाओ एक सब बोलेगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमारी तकरीर सही टाइम से कराओगे तो हमारे बोलने में भी कुछ अलग अंदाज होगा। रोज़ाना बोलना कहीं ना कहीं रहता है, लंबे सफ़र रहते हैं। फिर इतनी रात में जब बूढ़ी रात हो जाती है, बुलवाया जाता है, तो क्या बोला जाएगा उस वक्त, आप खुद बताएं। ये बहुत गलत बात है। मैं बार बार समझाता कमेटी को यही हूँ कि आप टाइम की कदर करो। आप किसी खतीब को बुलाते हैं खुसूसी बनाकर कि भाई इनको मैन सुनना है, तो सही वक्त में बुलवाओ ताकि पब्लिक के समात जवान हो। कोई पैगाम अगर दिया जाए तो उस पैगाम पर अमल भी हो जाए। बहरहाल इन लोगों की मर्जी भाई, ये जब चाहें बुलवाएं। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं। मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला को आपने समाअत किया। जैसा कि ऐलान कर रहे हैं, अभी नाजिम साहब ने भी ऐलान किया, हुजूर अहसन मियाँ क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। आप हजरात उनकी भी दीदार करेंगे, ज़ियारत करेंगे। एक बार सारे लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, इंसान दुनिया में जब आया है तो उसकी अच्छाई और बुराई वो कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिएगा, कितनी सांसें लेगा, कितने लुक़्मे खाएगा, ये सारी चीज़ अल्लाह जब इंसान माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते को हुक्म दे करके लिखवा देता है। लिख दो ये कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिएगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। आप लोग बड़े अच्छे हो। मैं तो बार बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इतने बजे तक बैठे हैं। समझे, मेरे अंदर मेरी कोई औकात नहीं कि आप मेरी वजह से बैठे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग, ये आपकी नेकियां और खूबियां हैं कि महफिल रसूल में आप अब तक बैठ गए, बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला सब लिख देता है। थोड़ी मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं आपके अकॉर्डिंग जितना आप चाहेंगे उतना बोलूँगा। अगर आप ये चाहेंगे कि हज़रत मुख्तसर बोलें तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर ही बोलूँगा। आप हज़रत बिल्कुल परेशान ना हो। जितनी बातें मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह कुछ काम की बातें इतनी होंगी कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी, और वो आपके लिए ऐसी बातें हैं कि जिसके लिए आदमी बड़ा परेशान रहता है, उन बातों के लिए पूछता भी है कभी कभी, और वो हल नहीं हो पाती उसकी बातें, तो मैं वो उन पर थोड़ा सा तबसरा करूँ। इंसान जब माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते से उसका सब चिट्ठा लिखवा देता है कि ये दुनिया में कितना खाएगा, कितना पिएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कितनी सांसें लेगा, कितने लुक़्मे खाएगा, कितना पैसा कमाएगा, ठीक है, कितनी नेकियां करेगा, कितने गुनाह करेगा, ये सब अल्लाह लिखवा देता है।
एक बात अब आप अपने जहन में उतार लें, नोट कर लें, अल्लाह लिखवा देता है फरिश्ते से, वो लिख देता है, वही आपकी तकदीर है। कहते हैं ना तकदीर क्या है, यही आपकी तकदीर है। अब बहुत से लोग मौत से डरते हैं। मौत को याद करना चाहिए हमेशा कि मौत आएगी, मौत को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मौत के डर से कोई इंसान हक बात ना कहे, मौत के डर से सच बात ना कहे, मौत के डर से दीन का काम ना करे, तो ये उसकी बुज़दिली है। इसलिए कि अल्लाह ने जितनी सांसें लिख दी हैं, उससे पहले तुम मर ही नहीं सकते। जब ही मरोगे जब अल्लाह ने जितनी सांसें लिख दी हैं, उतनी सांसें जब ले लोगे। अब चाहे आप दीन का काम करो, दीन का काम ना करो, आप चाहे जुआ खेलो, सट्टा खेलो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, झूठ बोलो, सच बोलो, हज करो या कोई और गलत काम करो, या हज अच्छा काम है ये काम करो, जीना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिखवा दिया है। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। ऐसे ही तुम्हारे मामला है बिजनेस का, माल का, मालदारी का, अमीरी का। आप झूठ बोल के कमाओ, 2 नंबर से कमाओ, 4 नंबर से कमाओ, 3 नंबर से कमाओ, 5 नंबर से कमाओ, या आप किसी की बेईमानी करके कमाओ, दलाली करके कमाओ, सट्टा करके कमाओ, लोगों का चुरा के कमाओ, डकैती डाल के कमाओ, समझ रहे हैं आप पानी मिला के कमाओ, मिलावट करके कमाओ, लोगों की डंडियां मार के कमाओ, आप चाहे हराम तरीके से कमाओ या हलाल तरीके से कमाओ, बिल्कुल जायज तरीके से कमाओ, सच बोल के कमाओ, बिल्कुल हक के साथ कमाओ, खुदा की कसम उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। इस बात को आप अपने जहन में उतार लें, बिल्कुल इससे बढ़ नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो ज्यादा कमा लेंगे, हम जो हैं गलत तरीके से, हराम तरीके से बिजनेस करेंगे तो हमारे बिजनेस में कामयाबी ज्यादा हो जाएगी। ये सोच गलत है, इसलिए कि अल्लाह ने तेरी किस्मत के लुक़मे भी लिख दिए हैं, तेरी किस्मत की अमीरी भी लिख दी है। अब न लुक़मे बढ़ सकते हैं न अमीरी बढ़ सकती है। हाँ, ये फैसला तुम्हें करना है कि हमें हलाल तरीके से कमाना है या हराम तरीके से कमाना है। फैसला हमारा रहेगा। अगर हमने हराम तरीके से कमाया, मिलके उतना ही रहेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर हमने हलाल तरीके से कमाया तब भी मिलके रहेगा, जितना अल्लाह ने लिख दिया उससे कम नहीं मिलेगा। यकीन करें आप अपनी तकदीर पर, ये तुम्हारी तकदीर है, इस पर यकीन रखें आप। हमारे अंदर ये चीज जब आती है कि यार झूठ बोलूंगा ज्यादा कमा लूंगा, मिलावट करूंगा ज्यादा कमा लूंगा, दलाली करूंगा ज्यादा कमा लूंगा, हराम तरीके से करूंगा ज्यादा कमा लूंगा, लोगों के खेत काट लूंगा, मेरी खेती ज्यादा हो जाएगी। गलत फहमी है। मैंने काटते बहुत से लोगों की आदत है, इसकी मैंड काटी, उसका चक्रोट काटा, उसकी मैंड काटी। क्यों काट रहे हो? मेरा खेत बड़ा हो जाएगा। वो तेरा खेत तो बड़ा हो जाएगा, तेरी कब्र तो छोटी हो जाएगी। समझ नहीं, खेत तो तेरा बड़ा हो जाएगा, तेरी कब्र तो छोटी हो जाएगी। रही बात ज्यादा पैदा होने की, तो तेरे खेत में गल्ला उतना ही पैदा होगा जितना अल्लाह चाहेगा। अगर तूने दूसरों की इतनी जमीन काट भी ली तो क्या सोचते हो इसमें ज्यादा गल्ला हो जाएगा? नहीं, तेरी खेत के 2 पूले कोई उठा के ले जाएगा, है कि नहीं? बारिश हो गई, तुम्हारी खेती थोड़ी सी खराब हो गई, मिला उतना ही। अच्छा, तुमने अगर ज्यादा किसी का खेत काट भी लिया, किसी का जानवर तुम्हारे खेत में घुस गया, भैंस, बैल, नील गाय, ये कोई और जानवर आ गया, उसने खा लिया, जितनी मैंड काटी थी उतना तो चला गया। नहीं बात समझ में आ रही? अरे भाई, एक अगर जानवर आ गया तुम्हारे खेत में, वो खा के चर के चला गया, वो जानवर से तो हिसाब होना नहीं है। ये छुट्टा जानवर फिर रहा, नील गाय, कितने जानवर छुट्टा फिर रहे हैं जंगलों में, उनसे थोड़ी ना कोई हिसाब हो रहा है। जो पालतू जानवर है, चलो उसके मालिक से हिसाब होगा कि भाई तूने अपना जानवर क्यों छुट्टा छोड़ा था। लेकिन जो जानवर ही छुट्टा छोड़ दिया हो, या कुछ जंगली जानवर होते, नील गाय वगैरह, वो तो किसी के होते नहीं है, वो तो जंगली है। अब वो तेरा खेत खा गया, तो मिला तो इतना ही ना जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया था। कहाँ मिला ज्यादा? भाई मैंड काट का फायदा क्या हुआ? हमें तो बताइए फायदा हुआ। अब वो मैंड कटी रह गई, तुम बोले हजरत मेरा चलो खेती ना हुई,
मेरी खेती ना हुई मगर मेरा खेत तो बढ़ गया। एक जहन में ये चीज होगी, यार मेरा खेती तो नहीं हुई मगर मेरा खेत तो बढ़ गया। तो खेत बढ़ा हुआ मियाँ गले में थोड़ी लटका लिया, रहा तो खेत में, ताबीज बना के गले में लटका लिया हमने, है तो उसी खेत में। तो तुम कहोगे अच्छा है खेत में हजरत फिर भी बढ़ तो गया। मैंने कहा बढ़ने के बाद में जमीन वही नहीं, मरने के बाद तेरे जनाजे के साथ थोड़ी जाएगा, फिर भी वही रहा। फर्क इतना था कि मैंड पहले उधर थी, अब मैंड इधर हो गई है खेत वहीं के वहीं, खेत ना इधर हुआ ना उधर हुआ, खेत वहीं है, जमीन भी वहीं है। बात समझ में नहीं आ रही? आप खेत वहीं है, कहाँ हटा बढ़ा? मैंडी तो घट बढ़ गई, तेरे गले में भी नहीं लटका, तेरी कब्र में भी नहीं गया, और तुझे खेती भी नहीं मिली उसकी। उतने ये खेती जितनी अल्लाह ने लिख दी थी, उसे बड़ी नहीं। तो मेरे भाइयों जरा मुझे बताओ फिर फायदा क्या हुआ दूसरे की मैंड काटने से? ओजल से में आने वालों, हिसाब तो हमें देना पड़ेगा। कितने गांवों के झगड़े नहीं निपट रहे हैं कि मेरी मैंड काट ली थी, मुकदमे चल रहे हैं। लोगों कोशिश करो, अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें हलाल की रोजी दे, हराम से बचा। और लोगों खाली दुआ से नहीं होगा, दुआ भी करो बैठ बैठ के मुसल्लों पे, और इस पे अमल भी करो। मैंने तो हराम का खाना ही नहीं है, मैंने तो हराम का कमाना ही नहीं है। ओ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी तो शान ये है, तुम्हारी तो शान ये है। एक मुसलमान ने किसी की जमीन खरीदी, जिसकी जमीन खरीदी वो भी मुसलमान है, जिसने जमीन खरीदी वो भी मुसलमान है, जिसने बेची वो भी मुसलमान है, जिसने खरीदी वो भी मुसलमान है, बेचने वाला भी मुसलमान, खरीदने वाला भी मुसलमान। जलसे में आने वालों, ये है मुस्तफा के गुलामों की शान। कलमा पढ़ने वाले ने जमीन बेची, कलमा पढ़ने वाले ने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद जैसे ही अपनी जमीन में हल चलाया तो एक खजाना निकल आया, जिसे मलसा भी बोलते हैं आप लोग, दफीना भी बोलते हैं आप लोग। अंदर जो जमीन में खजाना था वो उसके हल से टकराया और निकल आया। बड़ी बात है यार, सोना चांदी का मलसा निकल आया, खजाना निकल आया। खुश होना चाहिए था जिसने खेत खरीदा था, अपने बच्चों से बोला इस खजाने का एक एक सिक्का जमा करो, मिट्टी में नहीं रहने पाए। एक एक सिक्का जमा करके उसने अपनी चादर बिछाई और सारा सिक्का अपनी चादर में जमा कर लिया। जमा करने के बाद जिससे खेत खरीदा था उसके दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे को दस्तक दे के बोला, ओ खेत बेचने वाले, मैंने तेरा खेत खरीदा था लेकिन तेरा खजाना नहीं खरीदा था। मैंने तेरे खेत की रकम दी थी, मैंने तेरे खजाने की रकम नहीं दी थी। ओ खेत के बेचने वाले, ये मैंने जब हल चलाया तो ये खजाना निकल आया, ये मेरा नहीं है ये तेरा है, लिहाजा अपने खजाने को पकड़ ले। आज का होता तो देता 5 वक्त नहीं, अगर 7 वक्त की भी पढ़ लिया होता तो एक सिक्का ना देता। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई? लड़ जाता, कहता मैंने तो मोल लिया भाई खेत, तेरा इसमें क्या रह गया? पंचों को बिठा लेता, पंच भी यही कहते। हालांकि किसी हद तक बात सही भी है, उसने तो बेच दिया भाई, उसने तो भाई बेच दिया, बात नहीं समझ में, उसने तो बेच दिया। आप अगर कोर्ट कचहरी में भी जाओगे तब भी ये जीत जाएगा मुकदमा जिसने खरीदा है, भाई तूने तो बेच दिया। हाय हाय, वो भी तो मुसलमान था जिसने बेचा था, जो लेके आया था ये भी मुसलमान था। ये तुम्हारी शान रही है मुसलमानों, ये तुम्हारी शान रही है। तुमने पेट से पत्थर तो बांधे मगर हराम के लुक़मे नहीं खाए। और आज मेरी कौम जितनी हराम की तरफ दौड़ रही है, शायद कोई और दौड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह माफ करे जो मैं जुमले बोल रहा हूँ। पहले तो हमें नौकरियां जॉब पे मिल रही हैं, और अल्लाह ना करे अगर कोई नौकरी या कोई जॉब मिल जाए, इल्ला माशाअल्लाह, मैं 100 के 100% बात नहीं कर रहा कि सब मुसलमान ऐसे हैं, चंद अच्छे भी हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मगर ज्यादातर की बात कर रहा हूँ। अगर नौकरी मिल भी गया, कोई पटवारी बन गया, कोई पुलिस महकमे में चला गया, कोई और, तो ये सोच रहा है कि सारी रिश्वत लेके खून चूस के मैं अपनी 7 नस्लों तक का जो है भला कर जाऊं।
हमारी शान ये थी लोगों कि हमने पेट से पत्थर बांध लिए मगर हराम का लुकमा नहीं खाया। मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने, अपने शोहरों से कह दे कि हराम का रोजी हमारे घरों में ना लाना, हम अपने बच्चों को हराम के लुक़मे नहीं खिलाएंगे। अरे क्या फायदा, हराम का खिला के इन्हें जवान भी कर दिया तो कल बुढ़ापे में ये हमें धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। अपने बच्चों को दाल रोटी खिला देंगे मगर हलाल के लुक़मे खिलाएंगे। जरा गौर करो, इसने कहा भाई तुम्हारा खजाना मैंने हल चलाया, खजाना निकल आया, मैंने तो जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा आप अपना खजाना पकड़ो। तो ये जिसने जमीन बेची थी बोला भाई ये खजाना आपका है, मेरा नहीं है। दोनों इस बात पर जिद कर रहे हैं। आज का होता तो वो क्या छोड़ देता, कह देता हाँ भाई ले आओ, मेरे ही है भाई, लेकिन उसने भी मना कर दिया, भाई मैं नहीं लूंगा। भाई क्यों नहीं लोगे? कहा भाई इसलिए नहीं लूंगा, मैंने जमीन बेचने से पहले 100 मर्तबा कम से कम इस पे हल चलाया होगा। ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरे बाप दादाओं से मेरे पास है यार, मैंने सैकड़ों मर्तबा हल चलाया, मेरे हल में तो कभी नहीं निकला, ये तो तेरी किस्मत का था निकल आया। बताइए यार, नियत की साबुत की देखिए कि नियत कितनी यार दोनों की साबुत है। अरे भाई मैंने तो सैकड़ों बार इस पे हल चलाया, मेरा तो निकला ही नहीं। यार तूने पहली बार चलाया, तेरा निकल आया, तेरा ही है। वो कह रहा भाई मैंने जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा, तेरा है। दोनों में जिद, जरा गौर करें, दोनों में जिद। वो कह रहा मेरा नहीं है, वो कह रहा मेरा नहीं है। हद ये हुई दोनों में इत्तेफाक इस बात पे हुआ, ना वो लेने तैयार ना वो लेने तैयार, इत्तेफाक इस बात पर हुआ कभी से आधा आधा तकसीम कर लिया जाए। सुभान अल्लाह, लोगों गौर करो यार, जरा गौर करो। जिस दिन हमारी रोजी हमारा कारोबार हलाल का हो गया, हमारे कारोबार में झूठ निकल गया, हमारे कारोबार से मिलावटें निकल गई, ये तो आप कसम खा लो मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया। आप सोचोगे झूठ बोल के ज्यादा मिल जाएगा, गलत फहमी है। झूठ बोल के भी उतना ही मिलेगा, सच बोल के भी उतना ही मिलेगा। हाँ झूठ बोल के रोजी में बरकत खत्म हो जाएगी, सच बोलोगे तो रोजी में बरकत रहेगी। आधा आधा बांट लिया, और आधा आधा बांटने के बाद जलसे में आने वालों दोनों खुशी खुशी अपने घर में आधा आधा इस्तेमाल करने लग गए। अब मुझे बताओ, अगर हमारी किस्मत का होता तो मिलेगा, लोगों नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और अल्लाह जिसकी किस्मत में है उसकी किस्मत का अल्लाह उस तक पहुंचा के रहता है। बहुत से लोगों का ये मानना, मियाँ लोग बेवकूफ बना देते हैं, ताबीज गंडे वाले बेवकूफ बना देते, कहते तेरी रोजी पे करा दिया, तेरा कारोबार बांध दिया। ओ भाई मियाँ नहीं बांध सकता तेरा कारोबार, इसलिए कि देने का वादा अल्लाह ने किया, जब अल्लाह देगा तो मियाँ में क्या ताकत के बांध। अल्लाह अगर अपने हाथ से देने पे आ जाए तो मेरे भाइयों किस मियाँ में ताकत है कि मियाँ बांध दे। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देना तो अल्लाह ने, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह बेहिसाब जिसे चाहता है रिज़्क़ अता करता है, तो अल्लाह जिसे चाहे रिज़्क़ अता कर दे। मियाँ कौन होता बांधने वाला? बात है कि नहीं? ये हमारी माँ बहनें बड़ी सीधी हैं, मियाँ के पास गई, डोरी गंडों के पास गई, उन सिपली इलम वालों के पास गई, जो करना धरने वाले उनके पास गई। मियाँ घर में बरकत नहीं हो रही है, मियाँ घर में बरकत नहीं हो रही है। मियाँ ने कहा ओ तुम्हारे कारोबार पे करा दिया, एक तो तुम्हारा हाथ वैसे टाइट था और ऊपर से मियाँ ने ले लिया, तो भाई वो टाइट होगा कि नहीं होगा? दोबारा फिर आई, मियाँ कैसे कह रही है फायदा नहीं हो रहा। फायदा कहाँ होगा? मियाँ को जो दिया ही तुम जो और था, तो भाई फायदा कहाँ से होगा? तो मियाँ कह रहा है कि अब फिर और कोशिश करता हूँ, चलो बहुत तगड़ी बंदिश है। अजीब मसला है, गुमराह कर रखा है मियाँ ने, अजीब गुमराह कर रखा है। समझ रहे हैं आप? इतने जीने उतने जीने, बात समझ में नहीं आती। इन पे कौन सी अल्ट्रासाउंड मशीन है कि जिन भी देख लिए, कितने जीने ये नहीं बताया जा सकता कि कितने जीने किस पर। झूठ बोल रहे हैं, और बात बात तो कह रहा है कि भाई 1 लाख तो मर चुके हैं। पूरा 1 लाख पूरी फौज यहीं आ गई है क्या? 1 लाख तो मर चुके हैं, अब और चल रहे हैं। मुझे बताओ मेरे भाइयों,
यकीन करके मानना मेरे भाई, हमारे ईमान बड़े कमजोर हो गए यार। नमाजें हमारे घरों में नहीं है, गाने फिल्में हमारे घरों में चलती हैं, है ना। बच्चे गालियां हमारे घरों में देते हैं, झूठ हमारे घरों में बोला जाता है, चुगलियां हमारे घरों में होती हैं, बड़ों का अदब हमारे घरों में नहीं होता, पर्दे हमारे घरों में नहीं है। तो यार मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बेबरकती की अलामतें तो ये हैं। अगर ये चीजें हमारे घर में हो तो मेरे भाई कहाँ से बरकतें आएंगी। खुदा की कसम, अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करो। तुम्हारे घरों में बरकत ना हो ना तो अपने घरों में अजान पढ़ो। तुम्हारे घरों में बरकत ना हो ना तो अपने घरों में कुरान पढ़ो। तुम्हारे घरों में बरकत ना हो ना तो अपने घरों में सलाम करो एक दूसरे को। तुम्हारे घरों में बरकत ना हो ना तो तुम किसी को सदका करो। तुम्हारे घर में बरकत ना हो ना, ज़कात निकालो। इंशाअल्लाह ये वो फार्मूले हैं कि जिनसे बरकत होना शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकत हो जाएगी मेरे भाई। ये बरकत नहीं रुक सकती, मगर हम बड़े सीधे बड़े भोले भाले हो गए। मियाँ से इलाज चल रहा है कि बरकत नहीं हो रही है। मियाँ कह रहा बांध दिया, तो मियाँ से बोले क्या होगा मियाँ, तो कह रहा मैं खोलूंगा इस रोजी को जो बांधा। मियाँ तेरी क्या औकात है, अल्लाह ना खोल पा रहे माज़अल्लाह, तू खोलेगा। बस मारी यार, खोलता तो अल्लाह ही खोल देता, पहले तो बंद नहीं हुई किसी से भाई, पहले तो किसी से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम सब माँ के पेट में थे मुस्तमीर, दुनिया में आने से पहले हम सब माँ के पेट में थे कि नहीं थे? अरे बोलो, थे कि नहीं थे? थे नहीं थे? तो माँ के पेट में भी हकीम से डॉक्टर से बात कर लियो, भूखा नहीं रहता, अल्लाह माँ के पेट में भी खिलाता है। तो तेरी माँ के पेट में तो किसी ने रोजी ना बांधी, पेट तो चारों तरफ से बंद था, उसमें तो रोजी किसी ने ना बांधी, मिलती रही तेरी किस्मत की, अल्लाह पहुंचाता रहा। इतनी बड़ी दुनिया में आके बंधेगी तेरी रोजी। बात समझने की भाई है कि नहीं है? माँ के पेट में 9 महीना अल्लाह तुझे खिलाता रहा, वहां तेरी कोई रोजी ना बांध पाया। नहीं आपके बिजनेस में फायदा हो रहा तो तिजारत को अपनी बढ़ाओ, आप दूसरी जगह से, इंशाल्लाह वहां से बरकत होगी। सुन्नत है, मेरे नबी ने तिजारत अंदर से भी की है और तिजारत बाहर से भी। बात समझ रहे हैं आप? जब सुबह को 10 बजे सो के उठोगे तो मेरे भाई को दिन में बरकत नहीं हो रही है, तो बरकत तो चली गई, 5 घंटे दिन तो तुमने सो के खत्म कर दिया। अरे भाई जब हम 10 बजे सो के उठेंगे तो भाई 5 घंटे तो चला गया ना, 4-5 घंटे दिन, तो अब बरकत कहाँ से रहेगी दिन में? और फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ने के बाद काम शुरू कर देता, तो जब तक जमाना सो के उठा होगा तेरा काम हो गया होगा। पहले लोग बैलों से हल जोतते थे, बैलों से हल चलाते थे, बैलों से 10 बजे जोत के आजा करते थे। अब ट्रैक्टर से जोत के कह रहा मैं बड़ा थक गया, और वो पहले 2 बजे उठते थे, सूरज निकलता था तो उनका खेत जुत गया। भाई रात भर जब यूट्यूब चलाओगे, चौराहों पर खड़ोगे, पबजी खेलोगे, क्या करोगे, छिट्टे लगाओगे, है ना, और सुबह को 10 बजे उठ के काम पे जाओगे, तो न तेरी सेहत अच्छी रहेगी, न तेरा काम अच्छा रहेगा, न सेहत में बरकत होगी, न तेरे काम में बरकत होगी। ये बेहतर मैं बता रहा हूँ, फजर की नमाज पढ़ो, उठो, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद में अपना काम शुरू कर दो, जब तक जमाना सो के उठेगा। ओ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, जब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब टाइम नहीं है, आदमी को कह रहा टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, हर आदमी ये कह रहा है टाइम नहीं है। ये तुमने मेरी बात गलत, हर आदमी कह रहा है टाइम, जिसे काम है वो तो कह रहा है टाइम नहीं है, जिसे बिल्कुल काम नहीं है बग्गी बाग खेल रहा, चौराहों पे खड़ा है, जिसका टाइम नहीं कट रहा है, टाइम काटने के लिए मोबाइल में गेम खेल रहा है, वो भी कह रहा है टाइम नहीं है। पहले लोग पैदल जाते थे, पैदल, और तब भी उन पे इतना टाइम था कि पैदल जाके भी लोगों के पास बैठ लिया करते थे। अब मोबाइल से बैठे बैठे खैर खबर ले रहा पूरी दुनिया की, फिर भी कह रहा है टाइम नहीं। भाई टाइम की बरकतें खत्म हो गई हमारे अमाल से, हमारे कामों से। सच बोले, टाइम की कदर करें, फजर की नमाज पढ़ें,
खुदा की कसम तुम्हारे हर काम में बरकत होगी और तुम्हें हर काम अच्छा लगेगा। मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल कर सुनो। अपने घर का निजाम ऐसा बनाओ कि फजर में उठना ही उठना। अपने बच्चों को भी फजर में उठाओ, खुद भी फजर में उठो, अपने शौहरों को भी फजर में उठाओ और सुबह फजर के बाद नाश्ता बना लो। फजर के बाद नाश्ता करके अपने शौहर से कहो तू भी काम पे जाओ, अपने बेटे से कहो तू भी पढ़ाई पे जाओ। सबके सब अपने अपने कामों पे लग जाओ। खुदा की कसम दिन वही रहेगा मगर तेरे काम में भी बरकत हो जाएगी, तेरे कारोबार में भी बरकत। अगर घर से बीमारियां ना निकले तो आज नुस्खे दे करके जा रहा हूँ, कान खोल के सुनो। दवा करना सुन्नत है मगर दवा से पहले भी एक दवा बता के जा रहा हूँ, वो दवा करना। आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं। हमने पता चला कि जितने की फसल हुई डॉक्टरों को चली गई, घर से बीमारियां नहीं निकल रही हैं। एक का बुखार खत्म नहीं हुआ, दो की प्लेटें कम हो गई। हो रहा कि नहीं हो रहा? दो की प्लेटें अभी उठवा के नहीं निपटे थे, तीन की प्लेट चल रहा। मेरे भाई चल रहा नहीं चल रहा? बीमारियां ना निकले दवा करने मना नहीं करता, सुन्नत है। मगर जब बीमारियां ज्यादा आए तो फिर नबी फरमाते हैं सदका करो। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। सदका करो। सदका करने से हदीस शरीफ है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है जी। बकरा देखा नहीं, जरूरी नहीं है बकरा देखा, बल्कि बकरा उकरा तो दो ही मत। आप किसी गरीब को पैसे दोगे इसलिए कि आप बकरा दोगे तो उसे गोश्त ही मिलेगा, पैसे दोगे तो वो जो चाहेगा वो ले लेगा। बात है कि नहीं है? गरीब को कपड़े की जरूरत है, कपड़ा खरीद लेगा, गल्ले की जरूरत है, गल्ला खरीद लेगा। बात है कि नहीं है? गोश्त की जरूरत है, गोश्त खरीद लेगा। उसे जिस चीज की जरूरत है वो पैसा दे। और पैसे ऐसा भी मत दो कि पैसे दे रहे हो तो मीडिया वालों को पता चल रहा है कि साहब फोटो खींच रहे। आप देखते होंगे कि बीमारों को कंबल बांटा, गरीबों को कंबल बांटा, तो अखबार में पहले आ रहा है कि साहब फला साहब ने कंबल बांटे। यार तुम कंबल बांट रहे हो या जलील कर रहे हो? चुपके से दे दो कंबल। तेरी डायरी में लिखा जाए ना लिखा जाए, फरिश्ते लिख लें, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं भाइयों? वरना कभी कभी नेता लोग मरीजों को फल वितरण करते हैं, फल बांटते हैं, तो एक केला भी 5-5 लोग पकड़ के देते हैं फोटो खिंचवा के। एक नेताजी ने एक छोटा हाथी भर के केले मंगाए, बोले वो अस्पताल में बांटे जाएंगे, चलो 20 को लाया। अब बांटी नहीं जा, अरे भी अब तो बांट दे, केले भी आ गए, मरीज भी हैं। कह रहा वो मीडिया वाले नहीं आए अभी, मन के सड़ जाएंगे, शाम तक केले बांट दे। मीडिया वाला से क्या मतलब? तो दो, किसी को जलील ना करो। इस हाथ से दो तो दूसरे को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। सुनने के नहीं सुनने आप लोग? हाँ आप सुनिए, जरा मोहब्बत से सुनिए। मिस्र का बहुत अमीर शख्स तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया ला इलाज, अच्छा नहीं होगा तो चंद दिन में मर जाएगा। डॉक्टर से पूछा क्या हुआ? कहने लगा इसके दिल का सुराख पड़ गया। सुराख क्या हो गया? हार्ड होता है ना, तो हार्ड में जो नली लगी हुई होती है, उनके नलियों के सुराख होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, फैल जाता है दिल, और कभी बंद हो जाता है। तेरा दिल फैल गया, तेरे सुराख बढ़ गए, तू ठीक नहीं हो सकता। यार बड़ा परेशान अमीर था। बच्चों ने कहा टेंशन मत लो, मिस्र के डॉक्टर ने फेल किया, आपको अमेरिका लेके जाएंगे। अमेरिका के हॉस्पिटल में ले गया, चेकअप हुआ, जो मिस्र के डॉक्टर ने बताया वही अमेरिका के डॉक्टर ने बताया। दिल का बाल फैल गया और ये अब मर जाएगा। इसे घर ले जाओ, जो चाहे खिलाओ, जो चाहे पिलाओ। लोगों बीमारियां सबको आती हैं, आज मैं नुस्खे बता करके जा रहा हूँ। अगर ऐसी बीमारियां आए तो डॉक्टर भी लाइलाज कर दें, बीमारियां ज्यादा परेशान करें, तो जलसे में आने वाले मुस्तफा के प्यारे गुलामों, डॉक्टर को भी इतना दे रहो, किसी गरीब को सदका कर दो, और ये कह के कर दो या अल्लाह तेरे नबी की हदीस से सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, मैंने सदका कर दिया है, मेरी बीमारी को दूर कर दे। मिस्र के डॉक्टर ने भी यही बताया और
अमेरिका के डॉक्टर ने भी यही बताया कि तेरे दिल का बाल फैल गया है, तेरे दिल का सुराख बढ़ गया है, लिहाजा तू जी नहीं पाएगा। इसके घर वालों से कह दिया घर ले जाओ, ये 2 महीने का मेहमान है, जो चाहे खाए खिलाओ, जो चाहे पिलाओ। लोगों ये घर आ गया, अब इसके बीवी बच्चे इसकी खिदमत कर रहे हैं, अब इसके रिश्तेदार इसकी खैरियत के लिए आ रहे हैं, लोग इसकी अयादत के लिए आ रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, कोई इसके लिए फल ला रहा है, कोई इसके लिए जूस ला रहा है, कोई इसके लिए खाने का सामान ला रहा है, कोई इसके लिए पीने का सामान ला रहा है। इसके घर में तांता लगा हुआ है, आना जाना जारी है। आपके यहाँ भी कोई बीमार हो जाता है, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार कोई अजीज बीमार हो जाए तो उसकी खैरियत लेने जरूर जाओ, मगर खैरियत लेने जाओ तो खा के भी अपने घर पे जाओ और पी के भी अपने घर पे जाओ। एक तो गरीब को बीमार हो गया, उसके बच्चे उसकी तीमारदारी में लगे हुए हैं, कर्जा ले लेके अपने बाप का इलाज कर रहे हैं या अपने उस मरीज का इलाज कर रहे हैं। यहाँ से ये खैरियत लेने जा रहा, खाना भी वहीं खा रहा और नाश्ता भी वहीं कर रहा। तो ये बता तू इसका मर्ज घटाने गया बढ़ाने गया? बात समझने की है मेरे भाइयों। सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 लोग खैरियत के लिए आ गए, और 10 लोगों का आना कोई बड़ी बात तो नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक अगर तुम कितना भी हल्का करना, एक आदमी पे खर्च कितना भी हल्का करना, 200 रुपए खर्च हो जाएगा। सही बात, मेरी बात गलत तो नहीं मेरे भाइयों? और अगर खाना खिलाने लगे तो 200 में काम नहीं चलेगा, मैं गलत? अगर दाल भी खिलाओगे ना तब भी 200 में काम नहीं चलेगा। और तुम दाल खिला नहीं सकते, गोश्त जरूर खिलाओगे तो 500 के नोट पे कहानी गई कि मेरे भाई नहीं गई। अगर सुबह से लेके शाम तक 8 या 10 5-6 लोग खैरियत के लिए आ गए, खाना पीना किया, तो यार 2-4 हजार रुपए तो खाली तेरे खाने पीने में इस गरीब के चले गए। यार 2000 रुपए रोज की इसके बच्चे दवा कर रहे हैं और 2000 रुपए रोज का खाना। एक वक्त उस गरीब पे हम तो रोजाना जाएंगे खाएंगे, जब अच्छा होगा खाएंगे, अब मत खा, अब बल्कि इसके लिए खुद लेकर के जाओ, इसके लिए अब तुम लेकर के जाओ, फल लेकर के जाओ, बल्कि फल भी मत लेके जाओ। मैं आपको बताऊं, जब अपने उस खैरियत के लिए जाओ, बीमार के लिए, उसके बच्चे कहेंगे जरूर खाना खा लो, नाश्ता करना, बेटा मैं खाना भी खा के आया हूँ, नाश्ता भी करके आया हूँ, सिर्फ मैं खैरियत के लिए आया हूँ, और उसके पास बैठो। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, ये सुन लो, तरीका बता रहा हूँ मैं खैरियत का, दिखा के पढ़ो, चाहे कलमा ही पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो और दुआ करो, कहो या अल्लाह शिफा दे दे, और इससे कहो अल्लाह चाह ठीक हो जाओ। ये नहीं है कि उसके पास बैठो दुनिया भर की बातें करो। हमारी माँ बहनों कुछ खास कर आदत ये हो गई है कि उसके पास बैठेंगे, बैठ के ये तो ऐसे ही लग रहा है इनका मर्द, हमारे महल्ले में ऐसे भी 4 दिन पहले ही तो मरे। बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बहनी, 4 दिन पहले अभी बिल्कुल यही हाल था उनका, अभी छोटे छोटे बच्चे छोड़े, अब उस गरीब की डर के मारे और सांसें ऊपर नीचे हो गई। बात है कि नहीं? तो ये करने के लिए गए आप, ये ना करें, आप ये ना करें, बल्कि उससे ये कहें अगर उसकी हालत खराब भी है तो उसे दिलासा दे और उससे कहे कि माशाअल्लाह आपका चेहरा अच्छा लग रहा है। अपनी तरफ से कहे, दिल रखने के लिए उसका दिल रखे। वो कहे भी कि यार मुझे तो मर्ज बहुत बड़ा, डॉक्टर ने कह दिया बचना मुश्किल है। अरे डॉक्टर को खुदा थोड़ी है, ये कहें डॉक्टर को खुदा थोड़ी है, खुदा तो पत्थरों में जान डाल देता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने कितनों को देखा है कि डॉक्टरों ने कह दिया मर जाएगा, मगर आज भी वो जिंदा टहल रहा। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छे हो जाएंगे। भाई लोग खैरियत के लिए जाते हैं, खैरियत के लिए जाने वालों का मसला ये होता है कि दिल हरा हो जाए अपनों को देख। जी जी, क्या हो जाए भाई? दिल हरा हो जाए और दिल खुश हो जाए, बात है कि नहीं है? और जब तुम उसके सामने गए, वहां नाश्ता भी कर रहे हो, वहां जाके खाना भी खा रहे हो, अब उसके बच्चे बीमार को तो छोड़ दिया उन्होंने, उसकी देख रेखी तो कम हो गई, तुम्हारी देखा रेखी ज्यादा है ना मेरे भाइयों। तो जाकर वहां खाओ नहीं, बल्कि जब अपने रिश्तेदार के यहाँ जाओ, अपने मरीज के यहाँ जाओ, खैरियत के लिए जाओ,
में दे करके जा रहे हैं, जो जी चाहे हमारे तरफ से खा पी लेना। इससे ये होगा सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 लोग खैरियत के लिए आए तो 2-4 हजार रुपए इसके बच्चों को मिल जाएंगे। बच्चे कर्जे में नहीं जाएंगे, इसके बाप का इलाज चलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोला। उसकी जो है बीमारी में लगाते रहे, बाप का इंतकाल हो गया, लोग बच्चे यतीम रह गए, उसका कारोबार में ताला लग गया। लोगों जरा गौर तो करो, मगर हमारा दिल बड़ा बेरहम है कि कारोबार को ताला लग गया, बाप चला गया है, कारोबार बंद हो गया है, मगर अब हालात ये हैं, लोग अभी हिसाब लगवा रहे हैं कि तीजे में 35 किलो चने लाना, 8 भगोने बिरयानी के बनाना, फला की भी दावत होगी, फला की भी दावत होगी, अल्लाह के लिए रहम खाओ, तीजा करो, मगर 8 भगोनों की जरूरत ना थी, तीजा करो, मगर 35 किलो चनों की जरूरत नहीं थी। अगर बच्चे गरीब हैं, बाप का इंतकाल हो गया है, कारोबार बंद है, तो यार मुख्तसर सा काम कर लो, मुख्तसर सी फातहा कर लो यार। फातहा तो थोड़े खाने पे भी हो जाएगी, फातहा तो थोड़े चनों पर भी हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। इन बच्चों ने अब तक कर्जा ले लेके अपने इस मरीज का इलाज कराया है, अब इसे मजीद कर्जे में ना डालो, अब मजीद कर्जा ना दिलाओ। अगर किसी का इंतकाल हो जाए और ये देखो उसके बच्चों की हालात थोड़े कमजोर हैं, तो मशवरा दो भाई, फातहा करो, तीजा करो, दसमा करो, लेकिन मुख्तसर करो बेटा, मुख्तसर करो, अपनी हैसियत के मुताबिक करो। मगर नहीं, मैं आज की बात बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, एक शख्स का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़े, 3-3 साल के और 2 साल के बच्चे छोड़े, मुश्किल से, समझ रहे, मजदूर आदमी था, मुश्किल उसकी बीवी इद्दत गुजार पा रही है। इद्दत में भी तो खर्चा चाहिए होता, शोहर मर गया, बताओ उसकी बीवी को कौन देगा खर्चा? ए भाई बैठ जाओ, ये थोड़ी देर बैठ जाओ, यही तो होता, देखो बेटे बैठ जाओ। असल में कितनी भी दिल से तकरीर करो ना, ये टाइम ऐसा हो जाता है कि फिर लोग उठना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैं आज बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। मैंने ज्यादा, आप नहीं सुनेंगे ज्यादा लंबी, तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा ज्यादा लंबी, लेकिन जितनी सुना रहा हूँ उतनी, बताओ खत्म कर लें अगर अभी आप कहें तो? अगर आप कहें तो मैं तो अभी भी खत्म कर लूं, मेरा कोई मसला नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई, जब आपको अपना जलसा कामयाब नहीं करने की फिक्र है तो फिर हमें भी क्या टेंशन। लेकिन मैं थोड़ी सी जितनी सुनाना उतनी सुन लें यार। बच्चे छोटे छोटे, शोहर का इंतकाल हो गया, बीवी इद्दत में, छोटे छोटे बच्चे, गरीब औरत है। अब मुझे बताओ, फोकस ये तो दिया जा रहा है कि तीजा 40 में खूब हैवी होना चाहिए, लेकिन लोगों इस चीज पर फोकस क्यों नहीं देते कि माँ इद्दत में है, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चों के खर्चे का क्या होगा? कौन देगा यार मुझे? अल्लाह के घर ये औरतें तुम्हारे दामन पकड़ लेंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इद्दत में जरूरी है, बेचारी बाहर नहीं जा सकती, इद्दत में यार नहीं निकल सकती, वो इद्दत में मजबूर है। खुद तो फाके से रह सकती है, मगर छोटे छोटे बच्चों का क्या करे? यार हम बड़े बेरहम, बड़े बेरहम, बहुत बेरहम, नहीं करते उन बच्चों का ख्याल। अगर बच्चे छोटे छोटे हैं और उन बच्चों की माँ इद्दत में है, तो बस्ती वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस औरत का खर्चा तुम पूरा कराओ, अगर उसका खुद का इतना इंतजाम नहीं है तो, इसलिए कि बेचारी वो कहीं आ जा नहीं सकती, कौन करेगा उसकी जिम्मेदारी पूरी? खामोशी से उसका खर्चा भिजाओ। अगर आप खर्चा नहीं भिजाते तो जिम्मेदार है। चालीस में तक थोड़ा सा प्यार रह जाता, और 40 में जैसे ही गुजरा नहीं, खुद उसकी खुद खानदान वाले, खुद रिश्तेदार और खुद उसके अपने लोग ही यार फिर पीट फिर के बैठ जाते। क्या भूख सिर्फ 40 में तक लगी है इन बच्चों को? यार भूखे तो ये जिंदगी भर रहेंगे ना।
अगर बाप चला गया, बच्चे यतीम रह गए, तो उन बच्चों का हर रोज, हर त्योहार पे, हर शाम में, हर सुबह में ख्याल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। साहब 40 में तक तो बड़ा प्यार करेंगे, बड़ा हम है ना बच्चे, हम ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। मेरी माँ बहनों, तुम इतना कर सकती हो, तुम्हारे पास ज्यादा नहीं, तुम खाना बनाती हो, खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में रहती है। अगर कोई ऐसा है कि जिसका शौहर इंतकाल कर गया, बीवी इद्दत में है, या बच्चे यतीम रह गए, तो अपने घर से खाना पका पका के भिजाया करो उनके लिए। जहां तक हो सके मदद किया करो। बड़ी अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। मेरे पास 2 बच्चे आए, छोटे छोटे, कहने लगे हजरत हमारी बहन कि शोहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, खानदान वालों ने तक साथ छोड़ दिया है, शोहर का इंतकाल हो गया, उसके घर वालों तक छोटे छोटे बच्चे, हजरत हम भी निहायत गरीब हैं, किराए पे मकान पे रहते हैं, बहन की शादी कर दी थी, बहनोई का इंतकाल हो गया, अपना फाके करके अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ पहुंचाते हैं, ताकि हमारे भांजी भांजा फाके से ना रहे। मैंने कहा बेटा, वो उसके बस्ती वाले कहने लगे हजरत तवज्जो नहीं कर रहे हैं, उसके खुद घर वाले तवज्जो नहीं कर रहे हैं। यार ये तो जिंदा बेरहमी है। इस्लाम यार ये कब बताता है? इस्लाम तो वो है, मेरे नबी फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो, अगर बोटी ना दे सको तो एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे दो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोटी भी ना दे सको तो एक प्याला शोरबा अपने किसी पड़ोसी को दे दो, ताकि उसके बच्चे भी लुकमा तर करके खा के सो जाए। और अगर ऐसा ना कर सको तो मेरे मुस्तफा फरमाते फिर ऐसे वक्त में खाना खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाए। अगर उन्होंने जिद कर ली तो मेरे भाई दिल टूट जाएगा, माँ उन्हें क्या देगी ला। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए बड़ा मसला है। अगर किसी का शोहर का इंतकाल कर जाए तो उसकी कंडीशन देखा करो। सबसे पहले कफन दफन तो देखते ही आप कि कफन भी दफन भी, लेकिन एक दिन के लिए बाप तो एक दिन के लिए आपने कफन में लपेट के दफना दिया है, मिट्टी डाल के कब्र के हवाले कर दिया, मगर जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया है, ये बस्ती वालों, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि उनके खाने का क्या होगा, उनके पहनने का क्या होगा। बेशक को सुना होगा। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी बताता हूँ। तेरे नबी ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हसन इस कांधे पे हैं, हुसैन इस कांधे पे है। हसन और हुसैन को अपने कांधों पे लिए मेरे नबी ईद का नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ओह जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते के किनारे एक छोटा सा बच्चा जिसके कपड़े पुराने हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसका मुंह धुला हुआ नहीं है, जिसके कपड़ों पे गर्दो गुबार है, रास्ते के किनारे खड़ा खड़ा है, बच्चा रो रहा था। मेरे मुस्तफा की नजर पड़ी बच्चे पर, मेरे मुस्तफा से रहा ना गया, मेरे नबी ने हसन को कांधे से उतारा, हुसैन को कांधे से उतारा, बच्चे के पास चले गए, और जाने के बाद बच्चे के सर पे हाथ रखा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटा ईद का दिन है, रोता क्यों है? आज तो खुशी का दिन है, रोता क्यों है? सब लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तू रास्ते के किनारे खड़ा खड़ा क्यों रो रहा है? अर्ज करने लगा प्यारे आका, यतीम आज ईद के दिन सबके घर में खाना पका है, आका मेरे घर में आज भी फाका है, मेरे घर में आज भी फाका है। ईदें आती है तो हम अपने बच्चों को बहुत बहुत हाई फाई शॉपिंग कराते हैं। यार कभी अपनी बस्ती के किसी यतीम पे भी नजर डाल लिया करो कि अपनी ईद की खुशियों में उसे भी शामिल कर ले, अपने कपड़ों में उसे भी शामिल कर ले, अपनी शॉपिंग में किसी गरीब को भी शामिल कर ले। आका यतीम हूं, घर में आज भी खाना नहीं पका है। बाप कहने लगा या रसूलल्लाह, बाप पहले ही चला गया, आज भी मेरे
या रसूलल्लाह मैं फाके से खड़ा हूं। हाय हाय, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दिलों में खुशहालियां पैदा करो मेरे भाइयों, दिलों में रहम पैदा करो। मेरे करीम मुस्तफा ने हसन हुसैन को उतारा और मौला अली से फरमाया, अली हसन हुसैन को तुम ईदगाह ले जाओ। हजरत अली अर्ज करते हैं, आका आप कहां जा रहे हैं? नबी ने फरमाया, पहले इस बच्चे को अपने घर जाके खाना खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह बोल दो। पहले खाना खिलाऊंगा, बाद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए आऊंगा। अली अपने बच्चों को अच्छा, अगर मैं आप होते तो क्या कहते? भाई हमारे घर ले जाइए, बच्चा खाना खा लेगा। ज्यादा करते हमारे घर ले जाइए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा घर ले जाना अली, इनको घर ले जाओ ईदगाह में हसन और हुसैन को, इसको मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। अरे कोई और खिलाए तो पता नहीं बच्चा खुश हो या ना हो, मगर जब मोहम्मद अपने हाथों से खिलाएगा तो यतीम बच्चा खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है जी। लोगों मरना सबको है, बेशक किसी गरीब का दिल खुश कर दो, अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे नामे आमाल देखे बगैर तुम्हारा दिल खुश कर देगा। सुभान अल्लाह। किसी यतीम का दिल खुश कर दो यार। किसी का बाप मर गया, उस यतीम की माँ इद्दत में बैठी है ना, तो उसके खाने पीने की 4 महीना 10 दिन की जिम्मेदारी ले लो। उस औरत की कपड़े की जिम्मेदारी ले लो, उसके तेल साबुन की जिम्मेदारी ले लो। अगर उसके हालात टाइट हैं, ये नहीं करा उसके हालात अच्छे तो टाइट हैं। जब ये लाल पैंट वालों, ओ लाल पैंट वालों, मेरे लाल बैठ जा बेटे, बैठ जा। अल्लाह ना करे बुरा वक्त आ जाए, बुरा वक्त सब पे आ सकता है बेटे, मुझ पे भी और आप पे किसी पे भी आ सकता है। मेरी तकरीर सुनो, कसम खा के उठो कि अब कसम खाते हैं या रसूलल्लाह, आपसे वादा करते हैं, अगर हमें अल्लाह ने दिया है अपने किसी यतीम बच्चे को, किसी गरीब भाई को, और किसी ऐसी औरत को जो इद्दत में बैठी है, उसके शौहर का इंतकाल कर गया, उसे कभी भी माजूर नहीं रहने देंगे, मजबूर नहीं रहने देंगे, उसका खर्चा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई जरा तवज्जो से सुनना मेरी तकलीफ, इसलिए कि मैं मुझे यही तो तकलीफ होती है, अब मैं सुनाऊं आपको, जगाऊं के मैं बिठाऊं, मैं क्या क्या करूं। हमारी बहनें खामोशी से बैठ कर सुनती ना, कोई उठकर ना जाए, इसलिए कि ये तकरीर आपके सुनने की भी है मेरी बहनों, ये तकरीर सबके सुनने की है। बातें कोई ना करे, बातें अगर आप करेंगे तो मेरी तकरीर शुरू हुई थी 1:25 पे, और अब 1:18 हो रहे हैं, यानी 7 मिनट और बोलूंगा, मेरा टाइम खत्म। मैंने 1 घंटा बोलना था बस, तो अगर आप सुने तो 7 मिनट पूरे कर दो, नहीं सुने तो ये भी खत्म कर दूं। बताइए आप, सुनाऊ ना तो बस बैठे रहे। मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं लेके जाऊंगा खाना खिलाने। नबी लेके चले, सुनोगे तो मचल जाओगे। पता कैसे लेके चले? नबी ने बच्चे को उठाया, कांधों पे बिठा लिया। कितना खुश नसीब होगा वो बच्चा जो मोहम्मद के कांधों पे बैठा होगा। जोर से बोलो यार। मेरे नबी ने कांधों पे बिठा लिया, और कांधों पे बिठाने के बाद मेरे नबी उसे अपने घर लेके चले। बच्चे के कपड़े सने हैं, बच्चे का लिबास गंदा है, बच्चे के कपड़ों पे धूल लगी है, मगर मेरे नबी उसकी धूल से भी नफरत नहीं कर रहे हैं, उसके सने हुए कपड़ों से भी नफरत नहीं कर रहे हैं, उसकी गंदगी से भी नफरत नहीं कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने कांधों पे बिठा लिया। अरे आज यतीम के चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है चेहरे पे मुस्कुराहट आना जी। चाहिए। सुभान नबी ने रख लिया। हम तो गरीबों को करीब ही नहीं आने देते भाई, इसलिए कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ, हम तो चुन चुन के अमीरों को देखते हैं। अगर कोई मालदार हो ना, मालदार, और उससे बहुत दूर की रिश्तेदारी है, जब भी सबको बताते फिरेगा वो, उनसे तो अपना एक ही मामला, बड़ा करीबी, अरे करीबी रिश्तेदार तो हैं वो अपने। और अगर
गरीब कोई करीबी भी होगा ना तो उससे नहीं निकालेगा रिश्ता, नाता नोता ना, उससे नहीं निकालेगा। हाँ, कि भाई फला तुम्हारे कौन लगे कि है तो रिश्तेदारी है क्या, है रिश्तेदारी। क्यों? गरीबी आई तो उसमें तेरी रिश्तेदारियां खत्म हो गई, अमीरी आई तो मक्खियों की तरह भिनकता फिर रहा। कान खोल कर सुन ले, मोहम्मद अरबी से ज्यादा अमीर पूरी कायनात में कोई नहीं हमारी नजर में। मेरे नबी इशारा करें तो पहाड़ सोने चांदी के हो जाए, मेरे नबी इशारा करें जमीन फट जाए, खजाने निकल जाए। बोलो है कि नहीं है? मगर आज यतीम बच्चे को नबी ने कांधों पे बिठा लिया, जिसके कपड़े सने हुए हैं, हाय हाय, जिसका रोते रोते थूक निकल आया है, उस गरीब बच्चे को नबी ने कांधों पे बिठा लिया और कांधों पे बिठा के जलसे में आने वालों नबी लेके चले। मेरे नबी घर पहुंच गए। हजरत आयशा ने फरमाया, अर्ज की आका किसे लाए हैं? मेरे नबी ने फरमाया, आयशा यतीम बच्चा है, भूखा है, खाना लेकर के आओ। अम्मी आयशा खाना लेकर के आई। मेरे नबी ने अपने हाथ से लुकमे खिलाए, बच्चा खाता जा रहा है, बच्चा खाता जा रहा है, बच्चे का पेट भर गया। जब पेट भर गया नबी ने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद नबी ने फरमाया, बेटा अब तो मुस्कुरा जा, अगर तू मुस्कुराने लगेगा तो मैं फिर तुझे ईदगाह लेके जाऊंगा। इसलिए कि मोहम्मद दुनिया में आए इसलिए है कि रोतों को मुस्कुराने लगे, गिरतों को उठाने के लिए, रोतों को हंसाने के लिए, मजलूमों की मदद करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला बहुत खूब। हमने तो खाना खिला दिया, तुमने तो शिकायत की थी कि खाना नहीं है, तो मैं यतीम हूँ, आज भूखा हूँ, मैंने खाना खिला दिया, अब तो मुस्कुरा जा। अरे मोहम्मद के आंचल में, मोहम्मद के दामन में आकर नहीं अगर मुस्कुराएगा तो कहाँ मुस्कुराएगा। नबी वो हैं जो रोतों को हंसा देते। नबी की बारगाह में आया तो बचा ही नहीं कि जब तक नबी ने खुशियां ना दे दी बच्चा रो रहा। नबी ने फरमाया, बेटा रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, खाना तो मिल गया मगर लिबास बड़ा पुराना, ईद का जाऊंगा तो सब बच्चों पर नया लिबास होगा, मेरा लिबास पुराना। मेरे नबी ने हजरत आयशा से फरमाया, अगर कोई हसन हुसैन का लिबास हो अच्छा सा तो ला के आओ, बच्चे को पहना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहना दिया बच्चे को लिबास। नबी वो है जो सारी जरूरियात को पूरा कर देते। जब लिबास पहनाया तो बच्चा फिर रोने लगा। नबी ने फरमाया, अब क्यों रो रहे हो? मैंने खाना खिलाया, आपने कहा लिबास नहीं, बेटा मैंने लिबास दे दिया, अब क्यों रो रहे हो? अर्ज करने लगा, आका खाना मिला, लिबास मिला, रोने की वजह यह है कि अगर आज मेरी माँ होती तो मेरी माँ मेरे बालों में तेल डाल के कंघी करके मुझे ईदगाह भेजती। मेरी माँ होती मेरी आंख में सुरमा लगाती। आज माँ की बड़ी याद आ रही है या रसूल अल्लाह, आज माँ को बहुत याद कर रहा हूं मैं। मेरी माँ होती तो आज मेरे बाल बिखरे हुए ना होते, आज मेरी माँ होती तो मेरे बालों में तेल पड़ा होता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बेटा तू परेशान ना हो, दिल थोड़ा ना कर, आज के बाद हजरत आयशा को अपनी माँ समझ ले। बच्चे के सर में कंघी करो, बच्चे के सर में तेल डालो, लोग अम्मी आयशा आ रही हैं, मुसलमानों की माँ आ रही हैं। और आने के बाद मेरे नबी की प्यारी प्यारी बीवी हजरत आयशा बच्चे के सर में तेल डालती है, और तेल डालने के बाद में बच्चे के सर में कंघी करती है, और कंघी करने के बाद में बच्चे को सुरमा लगाती है। बच्चा तैयार हो गया। जब बच्चा तैयार हुआ मुस्तफा ने फरमाया, अब तो खुश हो। बच्चा फिर रोने लगा। मेरे करीब मुस्तफा फरमाते, बेटा अभी क्यों रो रहे हो? अर्ज करने लगा, आका मुझे बाप की याद।
आयशा ने कंघी तो कर दी, अम्मी आयशा ने सुरमा तो लगा दिया, लेकिन अब बाप की याद आ रही है। या रसूल अल्लाह, मेरा जब बाप था ना तो मुझे उंगली पकड़ के ईदगाह लेके जाया करता था। क्या करके लेके जाया करता था? जोर से बोले। आपने भी देखा होगा, आप भी अपने बच्चों को लेके जाते हो भाई। उंगली पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया रोने की जरूरत नहीं है, आज से अपना बाबा मोहम्मद को समझ लेना। तेरा बाप उंगली पकड़ के लेके जाता था, मोहम्मद कांधों पे बिठाल के लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बाबा उंगली पकड़ के लेके जाता था, मोहम्मद कानों पे बिठाल के लेके जाए। जब बच्चे से इतना कहा तो बच्चा फिर रोने लगा। नबी ने फरमाया बेटा तू भूखा था, तुझे खाना खिला दिया, तेरा कपड़ा पुराना था, कपड़ा दे दिया, तुझे माँ नहीं थी, आयशा जैसी माँ मिल गई, तेरा बाप नहीं था, मोहम्मद जैसा बाप मिल गया, अब क्यों रोता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, भी इसलिए रो रहा हूँ कि यतीम पहले से क्यों नहीं हो गया था, ताकि आयशा जैसी माँ, मोहम्मद जैसा बाप पहले मिल गया होता। अब मैं अपनी किस्मत का नाज कर रहा हूँ, ये रो रहा हूँ। हाय हाय हाय, लोगों जरा गौर करो, जब मेरे नबी इस बच्चे को कांधे पे बिठा के ईदगाह गए हैं तो मदीने के सारे बच्चे चीखे मार के रोने लगे, और जलसे में आने वालों, मदीने के सारे बच्चे चीखे मार के रोने लगे इस बच्चे को देख करके। उनके बाप छुपा रहे हैं, उनके घर वाले छुपा रहे हैं, बच्चे नहीं चुप रहे हैं। बच्चों से पूछा क्यों रो रहे हो? क्या जूदो करम है शहे वफा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ज़हन हाजिर रखो, ज़हन हाजिर रखो, अल्लाह सलामत रखे। लोगों, आज कसम खा के उठना, मैंने ये इरादा किया, मैं अपनी हर तकरीर में कोई ना कोई जब मौजू बनाता हूँ तो पैगाम दे करके जाता हूँ। आज मेरा पैगाम ही यही है कि किस तरीके से यतीमों की मदद करना, किस तरीके से गरीबों की मदद करना है, किस तरीके से कमजोरों की मदद करना है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का हिस्सा है। भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, ये इस्लाम का हिस्सा है। आदत डालो, ये आदत से वो जो मिस्र का अमीर था, अमेरिका के डॉक्टर ने भी क्या कर दिया उसे, ला इलाज। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है क्या नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है ना? उसने भी ला इलाज कर दिया, उसने भी ला इलाज कर दिया। घर आ गया, खैरियत के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, अइज़्ज़ा अक़रबा आ रहे हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, लोगों कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है। सारे लोगों को देखा, रोने लगा। बेटों ने पूछा बाप क्यों रोता है? कहने लगा बेटो अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ, अपने बुरे दिनों पे रो रहा हूँ। ये मेरे रिश्तेदार जो मेरे लिए कोई फल ला रहा, कोई जूस ला रहा, आज ये मेरे खाने का इंतजाम कर रहे हैं। कल जब मैं अच्छा होता था तो ये मेरे घर पे आते थे, मैं इनके खाने का इंतजाम करता था। आज कैसे उल्टे दिन आ गए। बच्चों ने लाज रखने के लिए, बाप का दिल रखने के लिए कहा, नहीं बाप ऐसी बात नहीं है, आप चाहें तो अब भी कर सकते हैं इंतजाम। कहा बेटा मैं अब चलने के काबिल नहीं रहा, मैं चलता हूं तो पैर कांपते हैं, मैं क्या इंतजाम करूं। मगर बच्चों ने दिल रखने के लिए बाप को सहारा देकर उठा दिया और उठा के कहा बाप बाजार हमारे साथ चलो, थैला हमारे हाथ में होगा, कैश का पर्स हमारे हाथ में होगा, बस आप इशारा करते जाना, हम तुम्हारे मेहमानों के लिए खरीदते जाएंगे। आज भी इंतजाम आप कर सकते हैं। बाप का दिल रखने के लिए, बाप का दिल हरा करने के लिए बेटों ने सहारा दिया, बाप को बाजार ले गए। बाप से कहा बताओ क्या पसंद है? बाप ने कहा मैं अपने मेहमानों के लिए पहले गोश्त का इंतजाम करूंगा। लोगों, गोश्त वाले की दुकान पर अपने बेटों को ये बीमारी
बीमार ले गया और गोश्त वाले की दुकान पे खड़ा करके बोला, मैं जब अच्छा था तो इसी दुकान से गोश्त खरीद के अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अईज अकरबा के लिए जाता था लेकर के। आज इसी दुकान से खरीदो, आज मेरी मर्जी का खरीदो। मैं जब पहले आता था तो अपनी मर्जी का लेके जाता था, आज भी मेरी मर्जी का खरीदो। एक बेटे ने थैला पकड़ा, एक बेटे ने बाप को सहारा दिया, दुकान पे बेटा गया, बाप ने जो गोश्त बताया था वही गोश्त बेटा खरीदने लगा। बीमार बाप अपने बेटे को पकड़ के खड़ा है, बीमार बाप के कदम लरज रहे हैं, बदन कांप रहा है। अचानक निगाह उठी इस बीमार बाप की तो इसने क्या देखा, एक औरत है जो बुर्का ओढ़ के आई है, एक औरत है जो हिजाब में आई है। लोगों कलेजे पे हाथ रख करके सुनना, अगर वाकई नबी का सच्चा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो तो जरा ईमान के कानों से थोड़ी देर सुनना। लोगों, इसका बदन कांप रहा था। अचानक इसकी निगाह उठी तो क्या देखा, एक औरत है जिसका चेहरा हिजाब में ढका हुआ है, जिसका चेहरा निकाब में ढका हुआ है, हाथ में थैला है और थैला लेकर के वो औरत उस गोश्त वाले की दुकान के आसपास जो गोश्त वाला वो खराब गोश्त फेंक देता है, छिछड़े हुदूद, पट्ठे, खराब गोश्त, उसको जो फासिद गोश्त है उसको जमा कर रही थी बुरके में। तवज्जो बेटे, थोड़ी देर तवज्जो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो। अगर किसी के अंदर ये चीज है ना, कोई अगर भूखा है ना तो तुम्हारी उम्र चाहे कम हो, अपने घर से ला करके दो उसको। जमा कर रही थी, ये बीमार था। एकदम इसको ख्याल आया, अपने बच्चे से बोला, इस खातून को जिसके हाथ में ये थैला है, ये खराब गोश्त जो उठा उठा के थैले में जमा कर रही है, बेटे से बुला के ला। बेटे ने बाप को छोड़ा, खातून के पास गया और जाकर के बोला, बहन मेरा बीमार बाप तुझे बुला रहा है। मेरा बीमार बाप है, एक बात सुन ले, उसका दिल रहता है। बाहया खातून थी, यानी गोश्त खराब इकट्ठा कर रही थी, लेकिन उस वक्त भी वो अपने मुकम्मल तरीके से हिजाब था। उस बच्चे के कहने पे आई, इस बीमार अमीर के साथ खड़ी हो गई सामने जाकर। बीमार ये बहुत अमीर आदमी था। कहने लगी, भाई कैसे बुलाया? कहने लगा, बहन मैंने तुझे देखा कि तू इस गोश्त को उठा रही जिसे कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते। ये खराब और फासिद गोश्त है। कि तूने कोई कुत्ता पाल रखा घर में, कि तूने कोई बिल्ली पाल रखी है घर में? आपने देखा होगा जो कुत्ता और बिल्ली पाल लेते हैं वो उस गोश्त को जमा करके अपने घर ले जाते हैं। पूछते मैं क्यों लेके जा रहे? कहते हैं हमारे घर में एक कुत्ता है यार, हमारे घर में एक बिल्ली। लोग कहते हैं आमतौर से। ओ भाई, कहने लगी, ओ बहन क्या तूने कोई कुत्ता बिल्ली पाल रखा? इतना कहा तो रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। कहने का क्या मतलब, इसकी जबान कांप रही थी बात करते हुए, लेकिन अल्लाह ने इसके दिल में ना थोड़ा रहम पैदा कर दिया था। बीमार हो गया था ना, तो बीमारी में अल्लाह ज्यादा याद आता। लेकिन काश हम जब अच्छे हों तो हमें जब भी इतने अल्लाह याद आए। क्या हुआ? कहने लगी, भाई अभी चंद दिन पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरी माँ बहनें जरा सब लोग तवज्जो करें। मैं कभी कभी बयान करता हूँ ना तो मेरी भी अजीब कैफियत हो जाती है, बड़ा अजीब सा मामला है। कहने लगी, चंद रोज पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैं लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों को बचा हुआ खाना लाके उनका पेट भरा करती थी। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरा जाना किसी के घर बंद हो गया। मेरे घर में सालन भी नहीं होता तो मैं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला खिला के अपनी इज्जत गुजार रही थी। घर से निकल नहीं सकती थी, बच्चों को कभी मैंने सूखा खिला दिया, बच्चे कहते थे माँ ये सूखी रोटियां खाई नहीं जाती। मैं कहती थी बेटा तुम्हारा बाप नहीं है, अब सूखी भी खा लो।
मैं अपने बच्चों को जब कहती थी बाप नहीं है तो वो सूखी भी खा लिया करते थे। किसी दिन ऐसा भी हुआ कि मेरे घर में वो सूखी भी नहीं हुई तो मेरे बच्चे फाके से भी सो गए। लेकिन कल की बात है, मेरे पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। मेरे पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से ये कह दिया हमारे घर में गोश्त पका था, बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे आके जिद कर बैठे माँ गोश्त बड़ा अच्छा होता है, हमें गोश्त चाहिए। मैंने बहुत समझाया बेटा तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हें गोश्त खिला सके, मेरे लाल तुम्हारी माँ इद्दत में कहीं जा नहीं सकती। मगर बच्चों ने मुझे रहने नहीं दिया, सारी रात मेरे बच्चों ने सोने नहीं दिया। माँ हमें गोश्त चाहिए। तभी तो नबी ने फरमाया कि अपने अच्छे खानों का भी जिक्र किसी के सामने ना करो। पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया कि रात गोश्त बना था, मेरे बच्चों ने मुझसे रात भर सोने नहीं दिया, माँ गोश्त चाहिए। माँ पड़ोस के बच्चे कह रहे गोश्त बड़ा अच्छा होता है। रात में तो गोश्त की दुकानें भी बंद हो जाती है बेटा, सुबह होने तो मैं वादा करती हूँ कि मैं ना करूंगी। कहने लगी जब फजर का वक्त हुआ मैं नमाज पढ़ के निकली तो मेरे बच्चे थैला ला के बोले माँ थैला ये गोश्त लाओ। मेरे बच्चे रात भर के फाके से थे। कहने लगी ये अमीर आदमी मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं गोश्त खरीद सकूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, क्या करूं। खुददार हूं, दिल ने गवारा ना किया कि कहीं भीख मांग लूं, मेरा दिल मुझे इजाजत ना दिया कि भीख मांग लूं। इस दुकान पर आई खड़ी रही, किसी ने ना पूछा। मेरे जहन में आया ये जो खराब गोश्त फेंक रहा है, उसी को उठा के ले जाऊं, उसी को पका के खिला दूंगी, मेरे बच्चे हैं उन्हीं को बहला दूंगी, फुसला दूंगी, तो मेरे बच्चे मेरा कम से कम जीना तो दुश्वार नहीं करेंगे। ये अमीर बोला बहन ये गोश्त तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाते, मैं खरीद के देता हूँ, तू अच्छा गोश्त ले जा। कहने लगी नहीं लेके जाऊंगी। क्यों नहीं लेके जाएगी? कहने लगी भाई आज तो आप गोश्त खरीदवा देंगे, मेरे बच्चों ने तो गोश्त खाया ही नहीं अच्छा, अगर आज मैं ये खराब खिलाऊंगी तो उन्हें क्या पता अच्छा गोश्त क्या होता है, वो खा लेंगे गोश्त समझ के। लेकिन अगर आपने फ्रेश गोश्त मुझे दिला दिया और कल को मेरे बच्चों ने डिमांड कर दी तो मैं फिर ये खराब गोश्त भी ना खिला सकूंगी, चूंकि वो अच्छा गोश्त देख चुके होंगे, अच्छा गोश्त खा चुके होंगे। अल्लाह अल्लाह, इस अमीर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, कैसे वक्त में तेरी इज्जत गुजर रही है, क्या तेरा पड़ोसियों ने ख्याल नहीं किया? कहने लगी मेरे पड़ोसियों ने ख्याल नहीं किया, जब तक मेरा शौहर जिंदा था वो कमा के लाता था, उस पर खर्चा चलता था, मैं अमीरों के बर्तन पहुंचा करती थी, उस पर चलता था। शौहर मर गया, मैं इज्जत में बैठ गई, बच्चों को फाके होने लगे, अब बच्चों ने गोश्त का मुझसे डिमांड कर दिया। अगर मैं अच्छा ले गई तो कल को ये खराब वाला भी नहीं खाएंगे। इस अमीर ने कहा बहन इसे फेंक दे, मैं बीमार हूं, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, कब मेरी सांसें रुक जाए मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं आज जितने की जरूरत है ले जा, रोजाना इस दुकान से तेरे घर पे गोश्त चला जाया करेगा, ये दुकान वाला भिजा दिया करेगा, और जब महीना हुआ करेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरे बच्चों के गोश्त का हिसाब मैं किया करूंगा। मैं मर गया तो अपने बच्चों से वसीयत कर जाऊंगा, मेरे बच्चे क्या बदलू, नजारा बदल गया।
जब इस शर्त पे खातून को गोश्त दिलाया तो खातून राजी हो गई। अब अगर कल को मेरे बच्चे गोश्त मांगेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। लोगों जरा गौर करना, जरा गौर करना। ये घर चला गया, अपने मेहमानों को खाना खिलाया पिलाया, घर जाने के बाद में अपने बिस्तर पे पड़ गया। मगर रोजाना गोश्त जाना शुरू हो गया। रोजाना अब इस गरीब खातून के घर में गोश्त जाता, ये अपने बच्चों को पकाती खिला देती। रोजाना दस्तरखान पे गोश्त रखा जाता, बच्चे खाते और खाने के बाद जब अच्छे से पेट भर जाता तो बच्चे दुआ करते, माँ ये जिसने भी हमें खिलाया है अल्लाह उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दे। अगर किसी यतीम के जबान से दुआ निकले तो जलसे में आने वालों अर्शे आजम भी हिल जाता है, बाबे इजाबत से टकरा जाती है। अगर यतीम दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब के रामपुरी, बहुत अच्छा है। जहां पर बड़े बड़े डॉक्टरों की बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाएं काम नहीं करती, वहां गरीबों की दुआएं काम करती। कब लोगे ये गरीबों की दुआएं? हाय हाय, जरा गौर करो। बस 5 मिनट और मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो जाएगी, बस काम खत्म। तवज्जो करें, तवज्जो करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। जब रोजाना का इसने बात कही तब लेके चली गई। अच्छा एक बात बताओ, इद्दत में है ये खातून बेचारी, जब बच्चों ने यार जिद कर दिया तो क्या करती? उसको आना पड़ा ना, बेचारी आ गई। लेकिन इस अमीर ने डेढ़ घंटा तो तकरीर बहुत लंबी होती है। तवज्जो करें आप, थोड़े से तवज्जो करें। बेटा बैठ। बच्चों को खाना मिल रहा, बच्चे दुआ कर रहे हैं। बच्चों को खाना मिल रहा, बच्चे जोर से बोलो बच्चे। अच्छा इसको जो मरीज था जिसने गोश्त का इंतजाम कराया था, डॉक्टरों ने क्या कहा था इससे? याद है क्या कहा था? बताओ। बचेगा नहीं, क्या कहा था? जोर से बोलो। मगर नबी की हदीस है, सदका बीमारियों को टाल देता है, उम्र लंबी कर देता है। टाल देता है, उम्र लंबी कर देता है। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम बड़े दिल से बड़ी काम की बातें मैं बता करके जा रहा हूँ, चाहे आप इन्हें सुनो या बात, ये रोज नहीं होती है। अगर इस पर हमारा अमल हो जाए तो शायद कोई यतीम बच्चा फाके से ना रहे, कोई गरीब खातून सुकून से इद्दत गुजार सके बेचारी। अगर मेरी इन बातों पर, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है, इन चीजों पे। अगर मर जाए तो बस 40वें तक तवज्जो रहती है, 40वें के बाद भी तवज्जो करो कि इस बेवा की इद्दत कैसी है। उसका खर्चा पूरा, ये बीमार था, डॉक्टर ने कहा था 2 महीना में मर जाएगा। जब 2 महीना आया, घर वाले डर रहे थे कि डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया था, मर जाएगा। जब 2 महीना आया, मरा तो नहीं, अल्लाह ने शिफा दे दी, अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। देखो फजर पढ़ना जरूरी नहीं कि हम यहाँ से फजर पढ़ के जाएं। आपके जलसे में कामयाबी से सुन के चले गए, फजर तो जिसे पढ़ना है वो गांव के लोग पढ़ लेते। आप लोग थोड़ी देर सुनिए, बैठ। अभी तो आ ही रहे हो। 2 माह
गुजरे, ये अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। घर वाले हैरत में, यार डॉक्टर ने कहा था मर जाएगा, डॉक्टर ने कहा था मर जाएगा, डॉक्टर ने कहा था मर जाएगा, ये तो सही हो गया। कहा बाप कोई परेशानी, कहा बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कोई परेशानी नहीं है। हाय हाय हाय, कोई परेशानी नहीं ना, कहा दिल में दर्द, कहा नहीं। या अल्लाह, डॉक्टर ने तो दवा देने से भी इनकार कर दिया था। जब मरीज का मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहता दवा जब कोई असर ही नहीं कर रही है तो इसे जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ, भाई ले जाओ। कोई दवा नहीं खिलाई, अच्छा हो गया। बोले अच्छा चलो डॉक्टर के पास चल के चेकअप कराते हैं। फिर ले गए अमेरिका। अमेरिका ले जाकर डॉक्टर के पास बिठा दिया। 2 महीना पहले लाए थे, 2 महीने के बाद ले। आप डॉक्टर तो रोजाना सैकड़ों मरीज देख रहे हैं, आप 2 महीने में कितनी मरीज को पहचान थोड़ी रही है, कौन है वो, रोजाना जलसों में तकरीर कर रहे हैं, सब लोगों को थोड़ी ना हम पहचान पाएंगे। डॉक्टर को दिखाया, क्या परेशानी है, बोले हार्ट में। पुराने पर्चे, पुरानी रिपोर्ट नहीं दिखाई, हार्ट में। डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट आई, डॉक्टर बोला घर ले जाओ, जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। घर वाले बोले तूने इसके अलावा कुछ सीखा नहीं? सीखा 2 महीने पहले लाए थे, जब भी ये कहा था घर ले जाओ, जो चाहे खिलाओ, जो चाहे पिलाओ। अब लाए तो अब भी कह रहा घर ले जाओ, जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। भाई ये डिग्री में यही पढ़ा तूने, जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। इसके अलावा तूने कोई डिग्री में पढ़ा के नहीं पढ़ा है? जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। तब जो है क्या नहीं है। एक बूढ़ा आदमी ना, बूढ़ा आदमी हकीम के पास चला गया, बोला साहब नजर कमजोर है। उसने देखा, बोला साहब बुढ़ापे की वजह। बोला साहब मैं चलता हूँ तो सांस फूल जाती है। बोला ये भी बुढ़ापे की वजह है। बोले साहब भूख तो लगती नहीं। बोला बुढ़ापे की वजह है। बोले साहब नींद भी बड़ी कम आती है। बोले साहब बुढ़ापे की वजह है। अरे बोले साहब कमर भी झुक गई मेरी। बोले साहब ये भी बुढ़ापे की वजह है। तो बूढ़ा आदमी गुस्सा कर लिया, गुस्सा करके बोला तूने अलावा बुढ़ापे के पूरी डिग्री में कुछ और पढ़ा के नहीं पढ़ा? तो हकीम बोला ये जो बेजा मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है तुझे, ये भी बुढ़ापे की वजह है। जो बेजा गुस्सा आ रहा है मेरे खाली की बात पे, ये भी बुढ़ापे की वजह है। तो अब जो आप लोग उठ के जा रहे हैं ये भी बुढ़ापे की वजह है। हाँ, तुम कहोगे हजरत हम तो बूढ़े नहीं है, तो तुम तो बूढ़े नहीं हो, रात तो बूढ़ी है बुढ़ापे की वजह, बुढ़ापे की वजह है जो उठ के जा रहे हो। हाँ, वरना आप कहाँ उठ के जाते? और फिर भी आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं भाई, ये अल्लाह का फजल है। ये बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया, डॉक्टर के पास लेकर के गए। कहा तूने पहले भी कहा था जो चाहो खिलाओ पिलाओ, अब भी कहता जो चाहो खिलाओ पिलाओ, वजह क्या है? आपको पता होगा कि जब मर्ज इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि कोई दवा काम ना करे, तब भी डॉक्टर ये कहता है कि भैया जो चाहे खिलाओ पिलाओ। और जब आदमी बिल्कुल सही हो तो तब भी डॉक्टर यही कहता है अब तो नॉर्मल है, जो चाहो खिलाओ पिलाओ। अरे भाई ये दोनों कंडीशन में कहता नहीं कहता है? तो डॉक्टर बोला पहले का तो नहीं पता, जब आप कुछ मर्ज ही नहीं है तो मैं परहेज क्यों बताऊं, ये बिल्कुल सही है। जब बिल्कुल सही है तो जो चाहो खाओ, दवा की जरूरत नहीं है। तो कहा डॉक्टर साहब दवा की जरूरत नहीं है, इनके तो दिल में सुराख है। कहने लगा नहीं, दिल बिल्कुल साफ है। इसने अपने थैले से रिपोर्ट निकाली, 2 महीने पहली रिपोर्ट निकालकर डॉक्टर को दी। देखो ये रिपोर्ट आपकी है किसी और की? रिपोर्ट देखा, कहने लगा रिपोर्ट तो मेरी है, 2 महीने पहले वाली में दिल में सुराख, ये दिल साफ, इसमें सुराख, इसमें दिल साफ, इसमें सुराख, इसमें दिल साफ। माथा घूम गया, डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया। कहने लगा मरीज ये तो बता, ये तो तेरी लाइलाज बीमारी थी। अरे ये तो रिपोर्ट मेरी ही थी,
थी। इतना बड़ा मर्ज कैसे अच्छा हो गया? इस मर्ज में तो हर डॉक्टर यही कहेगा कि तेरा कोई इलाज नहीं है, जो चाहे खिलाओ पिलाओ, इसलिए मैंने कह दिया होगा। और अब तेरा दिल बिल्कुल सही है, ये तो बता इस मर्ज की दवा कहां से खा के आया है, किस डॉक्टर का इलाज करके आया है, कौन सा टैबलेट खा के आया है, कौन सा नुस्खा खा के आया है? तो ये मरीज मुस्कुरा के बोला, अब किसी दुनिया वाले का नुस्खा नहीं खाया है, अब मदीने वाले का नुस्खा खा के आया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं कोई अपना नुस्खा खा के नहीं आया, मदीने वाले का नुस्खा खा के आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सदका करो, बीमारियां टल जाती है। मैं सदका करके आया हूँ। जब से मैंने सदका किया, गरीब बच्चों ने दुआ किया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे गौसियत। सुभान अल्लाह। डॉक्टर कह रहा था जब तेरे नबी की एक बात का ये आलम है कि लाइलाज बीमारी सही हो जाए खाली सदका करने से, तो तेरे नबी का लाया हुआ मजहब इस्लाम कितना प्यारा होगा। डॉक्टर बोला अब बाद में जाना, पहले मुझे भी कलमा पढ़ा दे। डॉक्टर कलमा पढ़ता जा रहा और ऐलान करता जा रहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों अगर कोई गरीब है ख्याल किया करो ताकि आपके घर की बीमारी दूर हो जाए। इन चीजों पे अमल होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमारे स्टेज पे एक बहुत टॉप का शायर बैठा है, ये अफजल कादरी साहब, ये बहुत बड़े शायर है। मेरी तकरीर से पहले इन्हें पढ़ना था, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा कि टाइम बहुत हो गया था, मैं फौरन बैठ गया तकरीर करने। अब अफजल कादरी साहब पढ़ेंगे और जब ये पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में ये टॉप के शायर हैं। हाँ ठीक है। अब आप ये बताइए कि सुनेंगे इन्हें कि नहीं सुनेंगे? बोलिए। और हजरत तशरीफ ला रहे हैं भाई, आई गए तशरीफ लाने वाले बस। हजरत की जियारत करेंगे आप लोग, और जियारत करने के बाद में जो है फिर अपनी प्यास बुझाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह हजरत जो है फजर भी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये अफजल कादरी साहब इंशाअल्लाह आपके सामने मैं इन्हें पेश करूंगा, और ये अपने बेहतरीन कलाम, मगर इसी शर्त पे कि आपने उठ के नहीं जाना, और अगर आप उठ के नहीं गए तो ये आधा घंटा भी पढ़ देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बहुत जबरदस्त शायर है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी बड़ी लंबी तकरीर कर दी, कमेटी वालों के कहने से और मैंने बढ़ा दिया, और 2 मिनट बढ़ा देता हूँ, फिर अफजल कादरी साहब को आपके हवाले करता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रखे अल्लाह, सलामत रखे। तो किसी गरीब का ख्याल रखा जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने लिख दिया है, जब तुम माँ के पेट में थे, कब मरोगे, कितना खा के मरोगे, कितना कमा के मरोगे, क्या क्या करके मरोगे, अल्लाह ने ये सब लिख दिया। प्रधानी जब सो गए बैठे, माशाअल्लाह बैठे, बड़ी मोहब्बत करते हैं प्रधान जी, मगर अगले साल प्रधान जी अब हम जो है नहीं आएंगे। प्रधान जी बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं और बहुत लेट तकरीर कराते हैं। नहीं, इस गांव के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं भी मोहब्बत करता हूँ। ठीक है नहीं, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये आप लोगों की मोहब्बत ये है कि आप रात के देख रहे हैं 3 बजने जा रहे हैं और आप लोग अब 20 मिनट, हाँ? आप किसी दूसरे मुकर्रिर को बिठा कर देखना, यहाँ मुश्किल से 10 आदमी नहीं दिखेंगे। और ये जो साल ओढ़ के जा रहे हैं, इनके घर जाके सुनाऊंगा अगर चले गए तो। मैं बाप क्या मेरे घर का एड्रेस ले लूंगा, मैं बड़ा कर्रा मौलवी हूं मैं। ये हुक्का उठाकर तुम्हारे पीछे पीछे चल के घर में सुनाऊंगा, बीवी कहेगी किस आफत को ले आया। बीवी कहेगी तुझसे थोड़ी देर जलसे में और ना बैठा गया।
सलामत रखे। हमारी माँ बहनों ने भी बड़ी मोहब्बत से सुना, अल्लाह इन्हें कनीज़ फातिमा बनाए, इन्हें भी मैदान महशर में हजरत फातिमा का झंडा नसीब फरमाए। हमारी माँ बहनों, ये तकरीर तुम्हारे काम की भी थी। तुम्हारे शो अगर सख्त दिल हो, नहीं देखते तो तुम घरों में रहती है, अपने गरीब किसी पड़ोसी को अपने बच्चों के जरिए खाने पीने का इंतजाम कराओ उनके घरों में। मैं जो अर्ज कर रहा था बात पूरी कर दूं, फिर अफजल कादरी साहब पढ़ेंगे और जब तक हजरत आ जाए